मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है बीकानेर और सी अलवर और डी है जो जयपुर। लेकिन भारतीय मौसम वेधशाला वो कहाँ पर है? तो जयपुर में बनी है। तो डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है वो मध्य सागर से, अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से या फिर कोई नहीं। तो राजस्थान में इन पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से होती है। तो ए ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर। तो सर्वाधिक वर्षा है वो जुलाई महीने में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर। तो सबसे गर्म है वो जून महीना है। ए ऑप्शन है जो सही होगा। जून महीने में अधिक से अधिक गर्मी देखने को मिलती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर। राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या जोधपुर। तो सर्वाधिक आंधी है वो ग्रीष्म ऋतु में किस जिले में देखने को मिलती है? तो गंगानगर में। तो सी ऑप्शन है जो सही होगा। जैसलमेर जिला वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बड़ा जिला इसका क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर में जैसलमेर जिला फैला है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता प्रतिशत सर्वाधिक है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर जोधपुर। तो बात करते हैं वार्षिक वर्षा में विषमता तो जैसलमेर जिले में। ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस दिन रहती है? 21 जुलाई को, 21 मार्च को, 21 जून को या 21 जनवरी को। तो दिन की सर्वाधिक लंबी अवधि है वो 21 जून को रहती है। सी ऑप्शन है सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा का यानी परिवर्तनता पाई जाती है? ऑप्शन है सुदूर पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, उत्तरी भाग या फिर पूर्वी भाग। तो ऑप्शन ए यानी सुदूर पश्चिम भाग ऑप्शन ए सही होगा। ए ऑप्शन है जो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। तो वर्षा ऋतु में मानसून की हवाओं की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। तो बी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह जिला कौन सा है? बूंदी, बारां या फिर जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब यानी किस जिले में रहता है? तो जैसलमेर। सी ऑप्शन है जो सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4, 5,
6 या 7। तो सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो 5 में। यानी शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। अगला 2 नंबर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और 3 नंबर उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसमें 40 से 60%। और आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें 60 से 80। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें 80 से 100 जलवायु देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो ए ऑप्शन है 25 सेमी, बी 50 सेंटीमीटर और सी 80 सेंटीमीटर और डी 100 सेंटीमीटर। 2 भागों में राजस्थान की वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा वो 2 भागों में बांटती है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम क्या है? काल वर्षा, शीत वर्षा या माउट वर्षा या उत्तरी वर्षा? तो उसका नाम है जो माउट वर्षा है। ये माउट की वर्षा चना, गेहूं, सरसों के लिए बड़ी उपयोगी वर्षा है। तो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? BSHW, CWG, AW या BWHW? तो BWHW का प्रयोग किया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, BSHW यानी अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश और BWHW यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश और CWG यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनी किस महासागर से आती है? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से या आर्कटिक महासागर से या ऑस्ट्रेलिया महासागर से? तो हिंद महासागर से वर्षा देखने को मिलती है। बी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया? BSHW, BWHW, CWHW और BWHC। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, BSHW यानी अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, BWHW उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु और CWG यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। लेकिन BWHW यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या वसंत ऋतु? तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां वो ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलती है। ए ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो सबसे अधिक वर्षा में उतार चढ़ाव है वो जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या फिर वनस्पति? तो जलवायु में प्रभावित आधारभूत तत्व यानी तापमान से ज्यादा तापमान होने के कारण इसमें वर्षा कम देखने को मिलती है। सी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर या फिर बाड़मेर? तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिले की बात करें तो कौन सा है? तो जोधपुर जिला है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर या फिर बाड़मेर? अधिकतम विषमता किस जिले में देखने को मिलती है? तो जैसलमेर। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में माउट की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित है? बाजरा, गंवार, मोट, चना?
तो इसमें चना ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर है, या फिर राजसमंद है, या करौली है, या फिर बाढ़ है। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी 12 जिला। अति आर्द्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले शामिल हैं। तो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिण में, या पश्चिम में, या फिर पूर्व में। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है? तो पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन है जो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या है? अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी। तो मानसून यानी जो प्रत्यावर्तन का समय है वो अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क में, या आर्द्र में, या उपाद्र में। तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है वो यानी अर्ध शुष्क यानी जलवायु प्रदेश में देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? गंगानगर, जालौर, या बीकानेर, या फिर बारा। तो BSW प्रकार की जलवायु वो जालौर जिला दर्शाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या फिर बारा में। इन चार ऑप्शनों में से अजमेर जिले में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। ये ऑप्शन है जो सही होगा। लेकिन सबसे अधिक राजस्थान में वर्षा है जो झालावाड़ में होती है। सबसे अधिक वर्षा देखने को किस जिले में? झालावाड़। स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, या राजसमंद में। तो स्थान पूछा जाए तो कौन से स्थान पर? तो माउंट आबू में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो मौसम, जलवायु, या ऋतु, या फिर चक्रवात। तो 30 वर्ष से अधिक समय अवधि हो तो उस वायुमंडलीय को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। जलवायु। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न आता है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? 74-75, 1974-75 में, या 1976-77 में, या 1978-79 में, या 1980 में। तो सूखा संभावित क्षेत्र है उसका इस कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 1974-75 में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तर पूर्वी, मध्य भाग, या दक्षिण भाग, या शेखावती। तो राजस्थान में अरावली का जो कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, या हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ क्षेत्र नहीं आता। डी ऑप्शन सही होगा। EAD यानी उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। इसमें अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर और जैसलमेर आदि पश्चिम जिले शामिल है, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वी दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्वाई, लू, पछवाई, या गर्म हवा। तो उसे क्या कह देते हैं? पूर्वाई कहती है। ये ऑप्शन है जो सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो अलवर, अजमेर, दौसा या द्वारा। तो निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला जो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो बारां जिला, डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोंक या जैसलमेर, बाड़मेर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो जैसलमेर एंड बाड़मेर है, सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश की वर्गीकरण का आधार माना है? वनस्पति को या वायुदाब को या तापमान को या वर्षा को? तो कोपेन ने वनस्पति को आधार माना है, ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह जिला है? नागौर है या बाड़मेर है या जैसलमेर या जोधपुर है? तो न्यूनतम वायुदाब है वो जैसलमेर जिले का है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है लाल सागर में, काला सागर में, अरब सागर में या भूमध्य सागर में? तो भूमध्य सागर में, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा क्या कहलाती है? उत्तरी पूर्वी मानसून, मावठ या फिर आम्र वर्षा या फिर खेजड़ी वर्षा? तो मावठ कहा जाता है शीत ऋतु में, तो बी ऑप्शन है सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमंद, जैसलमेर तथा जोधपुर और जोधपुर तथा बीकानेर। लेकिन झालावाड़ एंड बांसवाड़ा है जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर। तो झालावाड़ एंड बांसवाड़ा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल है, ये ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थी यानी मैराथन क्लास। इस क्लास में अच्छे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन पहले हर एग्जाम में पूछे गए थे। आप यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।